वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसाराम पर जो जमानत याचिका पर सुनवाई थी वो टल गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। आपको ये बता दें कि सेशंस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक भेजी थी आसाराम को। जोधपुर हाई कोर्ट ने जमानत की सुनवाई को टाल दिया है। अब जमानत पर सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी, यानी कि अब जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ी थी आसाराम की, उन्हें अब अपनी रातें जेल में ही काटनी होंगी। उनके वकील राम जेठमलानी ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने समय मांगा था और फिलहाल जोधपुर हाईकोर्ट ने जमानत की सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले पर, उनकी जमानत पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। धीरज भटनागर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, क्या जानकारी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज जिस तरीके से कोर्ट में देखा गया है डिफेंस काउंसिल को, इससे लगता नहीं है कि आसाराम की मुश्किलें अभी और जल्दी ही कम हो सकती है और वो जल्दी जेल से बाहर आएंगे। जिस तरीके से आर्गुमेंट्स दिए गए थे और जिस तरीके से राम जेठमलानी कोर्ट में है, उससे कतई नहीं लगा कि उनकी तैयारी पूरी है और उन्होंने तत्काल यही कहा कि कुछ समय और दिया जाए, मैं तैयारी करना चाहता हूं कोर्ट में। जबकि सोमवार को ये यहाँ आए थे, प्रोड्यूस हुए थे और अपने इन्होंने यहाँ पर तमाम बातें बताई थी अदालत के सामने बेल एप्लीकेशन के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से अदालत में कई चीजें आई हैं और प्रोसिक्यूशन ने अपनी बातें कही, उससे साफ नजर आता है कि आज अगर ये वक्त नहीं मांगते तो जाहिर तौर पर इन्हें आज जेल से बाहर नहीं निकाला जाता था। लेकिन वक्त मांगकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समय खरीदा है। माफ कीजिए, खरीदने से मतलब है इन्होंने समय को सिर्फ लंबा कराया है और 1 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और तब तय होगा कि राम जेठमलानी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो प्रोसिक्यूशन के सामने रखना चाहते हैं। बार बार ये कहते रहे कि हम एफिडेविट लगा के वो सबूत पेश करेंगे। और एक बात और समझाइए, जब सेशन कोर्ट में फैसला हो रहा था उनकी जुडिशियल कस्टडी को लेकर, तब वो इस तरह की दलील दे रहे थे, जब जज को ही कहना पड़ा था कि जमानत पर बहस नहीं हो रही है, और आज जब जमानत पर की बात हुई तो फैसला टाल दिया गया, उन्हें और मोहलत की जरूरत पड़ी। क्यों? देखिए, जिस तरीके से तैयारी नजर आई थी और वो खास बात अगर हम बताएं तो राम जेठमलानी लगातार इस बात पर अटके हुए थे। जब भी प्रोसिक्यूशन कोई बात कहता था वो बार बार पूछते थे कि समय बताइए, एग्जैक्ट टाइम कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर रिकॉर्ड किया गया है। कुछ इस तरीके की बातों से सिर्फ उलझाते हुए नजर आए। लेकिन इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने इन सब चीजों की इन दलीलों पर बहुत ज्यादा कोर्ट को विश्वास नहीं रहा और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया। केस डायरी वहां पर मौजूद थी और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस पूरे केस का, वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जो चीजें बताई हैं अदालत के सामने लाई गई थी और जिस तरीके से माहौल था उसको देखते हुए शायद जेठमलानी भाप गए होंगे कि उनके जो क्लाइंट है उसकी जमानत अर्जी आज पास नहीं हो सकती। लिहाजा ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वक्त मांगना ही बेहतर नजरिया नजर आया उन्होंने और इसलिए कहा कि मुझे तैयारी करनी है और जो कुछ भी है जितना कुछ भी उन्होंने अभी तो धीरज भटनागर संवाददाता बता रहे हैं, जमानत याचिका पर जो सुनवाई थी वो टल गई है। अब 1 अक्टूबर पर की तारीख मुकर्रर की गई है जमानत की सुनवाई के लिए। आसाराम को अब अपनी बाकी जो 30 सितंबर तक की रातें हैं वो जेल में ही काटनी होगी। शुक्रिया धीरज भटनागर, जानकारी के लिए आपका।